पहले हम सूरदास जी के जीवन की घटनाएं सुनेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। श्री सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। पिता माता के लिए पुत्र का जन्म जितना हर्षोत्पादक हुआ, उतना ही उसका अंधत्व उदासीनता का भी कारण बना। और जब जननी जनक ही उपेक्षा करते हैं तो औरों की तो बात ही क्या है। परंतु इस उपेक्षा से एक महान लाभ यह हुआ कि सूरदास जी ने जब से होश संभाला तब से ही निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे। पूर्व जन्म का अभ्यास जो ठहरा, निर्बल के बलराम, इसकी अनुभूति सूरदास जी के जीवन के प्रथम चरण में ही हो गई थी। जब सूरदास जी 6 साल के हुए तब इनके पिता को एक धनवान यजमान 2 मोहरे दान में दे गया। वे बड़े ही प्रसन्न हुए और आकर समस्त परिवार को मोहरें दिखाने लगे और बोले, मेरी दीनता पर तरस खाकर भगवान ने यजमान से 2 मोहरें मुझे दिलवाई हैं। अब कल इनसे सामान लाऊंगा, फिर तो 2-4 महीने खूब आनंद से बीत जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मोहरों को एक कपड़े में लपेटकर ताक में रख दिया। संयोग की बात, रात्रि में चूहे ने इन मोहरों को घर की छत में एक बिल में रख दिया। प्रातः जब पिता ने उनको ताक में नहीं देखा तो वे बहुत दुखी हुए। परिवार के सब लोग छाती पीटकर रोने लगे। तब सूरदास जी ने उन सबको समझाया कि इतना विलाप क्यों करते हैं, भगवान का भजन करिए, प्रभु सब मंगल करेंगे। सूरदास जी का यह उपदेश माता पिता को जले पर नमक छिड़कने के समान लगा। वे बरस पड़े सूरदास के ऊपर, बोले, तू ऐसा अभागा है कि जिस दिन से तूने जन्म लिया है उसी दिन से हम सब दुख ही दुख पा रहे हैं। हम लोगों को पेट के लाले पड़े हैं। भगवान ने कृपा करके 2 मोहरें दी थी, वह भी चली गईं। तब सूरदास जी ने कहा, मैं मोहरें तो अभी बता दूं, परंतु शर्त यह है कि फिर मैं घर में नहीं रहूँगा और आप लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे। माता पिता ने शर्त स्वीकार कर ली। मोहरें मिल गईं। सूरदास जी घर से चलने लगे तो माता पिता को अपने अंधे बेटे में बड़ा मोह हो गया। उन्होंने उसको भी रोकने का प्रयास किया। तब सूरदास जी ने कहा, तुम लोग अब मुझे रोकोगे तो तुम्हारी मोहरें फिर खो जाएंगी और अब की बार मिलेंगी भी नहीं। यदि यह मंजूर है तो मुझे रोको। यह सुनकर उनके माता पिता ढीले पड़ गए और सूरदास जी बंधन मुक्त हो गए। अब सूरदास जी घर से निकल गए और जाकर के वृंदावन में एक किसी पुराने मंदिर के पीछे रहने लगे। संन्यास ले लिया। विरक्त महात्मा लोग दिन भर में एक बार भोजन करते हैं। एक बार का भोजन आता था। मंदिर के ही पुजारी, उनका बेटा गोपाल था, वो उनको भोजन दे दिया करता था। थोड़ा सा पानी रख दिया करता था, आचमन कर लेते थे। एक दिन कुछ सूखा भोजन था, खा रहे थे, बिना पानी रखे गोपाल कहीं चला गया। कौर जो था गस्सा चबा करके जब सटका तो गले में अटक गया। होता है कभी हम लोगों के भी कोई सूखी चीज़ खा लेते हैं, जैसे पापड़ आप एक बार में ज़्यादा मुंह में रख लीजिए, चबाकर उसको निगल लीजिए और वो अटक जाता है गले में, तो पानी लेना पड़ता है। खांसी आती है, नहीं भी आती है तो एकदम दम घुटने लगता है और सूरदास जी का दम घुटने लगा। अब तो बुरा हाल। वो बोलने की कोशिश करें, नाम भी नहीं निकले, वो था नहीं लड़का वहाँ पर। अब तो बुरी हालत, प्राण लगा निकल रहे हैं। अब तो बस श्री भगवान का ही सहारा है। इतने में मंदिर के पात्र में जिसमें पानी रखा रहता है, एक बच्चे ने लाकर उनको पानी दे दिया। लो बाबा पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। जल्दी से उनके मुंह से लगा दिया और वहीं बर्तन रखकर
चला गया। सूरदास जी ने पानी पी लिया। उनको लगा कि गोपाली आकर रख गया, एकदम पिला गया, ठीक है, पी लिया। जब गोपाल एकदम भागा भागा आया, उसको याद आया कि आज मैंने पानी नहीं दिया है बाबा जी को, तो बोला, अरे बाबा जी मैं तो पानी नहीं दिया था आपको, हैं ये पात्र यहाँ कैसे आ गया? तो सूरदास जी ने कहा, अभी तुम ही तो दे गए, मेरे तो गले में गस्सा अटक गया, आज तो मेरे प्राण ही निकल जाते बिल्कुल, पर बड़ा धन्यवाद है तुम्हारा कि अभी तुम थोड़ी देर पहले पानी दे गए तो मेरी जान बच गई। वो बच्चा कहता है, मैं तो नहीं आया, मैं तो नहीं लाया ये पात्र, मंदिर में से पात्र कैसे आया? कौन दे गए? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चे भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, हमेशा देखा गया है, हमेशा देखा गया है। एक बार सूरदास जी के जीवन में एक विचित्र घटना घटी। गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी के पुत्रों के मन में सूरदास जी की परीक्षा करने की सूझी। सूरदास जी गोकुल आए हुए थे। कुछ दिन रहकर जब वे गोसाई जी के साथ गोवर्धन को जाने लगे तो बालकों ने आग्रह करके इन्हें रोक लिया। फिर तो श्री गोविंद राय जी, श्री बाल कृष्ण जी आदि बालकों ने अपने श्रेष्ठ भ्राता श्री गिरधर जी से निवेदन किया कि नित्य प्रति सूरदास जी ठाकुर जी का श्रृंगार वर्णन करते हैं। वह तो सदा नियमित रूप से रहता ही है, हर दिन की अलग अलग पोशाकें, अलंकार, सब कुछ तो निश्चित है, तो हो सकता है वह अटकल से भी वर्णन करते हों। एक दिन आप ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार करिए जो कभी नहीं किया गया हो। यदि तब सूरदास जी वर्णन कर दें तो हम लोग समझ लेंगे कि इन्हें ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हुआ है। श्री गिरधर जी को सूरदास के अनुभव का सब कुछ पता था, अतः उन्होंने प्रथम तो बालकों को परीक्षा लेने के लिए मना कर दिया कि भगवदीय जनों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परंतु जब बालक मचल गए कि हम तो परीक्षा अवश्य करेंगे, सूरदास जी के अनुभव का रसास्वादन अवश्य करेंगे, तो श्री गिरधर जी ने भी हामी भर ली। और दूसरे दिन वस्तु एक बहुत ही अद्भुत श्रृंगार किया गया। आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, अतः श्री नवनीत प्रिय जी की मूर्ति को कोई भी वस्त्र धारण नहीं कराया गया, केवल मोतियों का ही श्रृंगार किया गया। श्री सूरदास जी मंदिर के जगमोहन में बैठे बैठे मन में ही मुस्कुरा रहे थे कि श्री ठाकुर जी के इस अनोखे श्रृंगार का कैसे वर्णन करूं। जब श्रृंगार के दर्शन खुले तो श्री गिरधर जी ने सूरदास जी को ठाकुर जी के श्रृंगार का पद कीर्तन करने के लिए कहा। उस समय सूरदास जी ने यह पद गाया, देखी री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, किलकत दधि सुत मुखलय मन भरी, सूर हसत व्रज जुवतिन संगा। यह पद सुनकर सभी बालक बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, सूरदास जी आज आपने यह क्या गाया? सूरदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, जय जय, आज आपने जैसा अद्भुत श्रृंगार किया वैसा ही मैंने अद्भुत पद भी गाया। श्री सूरदास जी अपने नित्य नवीन पदों द्वारा श्री ठाकुर जी की कीर्तन सेवा करते थे। एक बार इनके भावुक मन में सहज ही विचार हो आया कि मैं 1.25 लाख कीर्तन पदों की रचना करके श्री ठाकुर जी को भेंट करूं। फिर तो नित्य प्रति नवीन लीला पदों का सृजन एवं संग्रह प्रारंभ हो गया। लगभग 1 लाख पद संग्रहित भी हो गए, परंतु अभी 25,000 पद शेष थे। इधर सूरदास जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि उनके प्यारे सखा श्री कृष्ण उनको अपने पास बुला रहे हैं। एक ओर तो पद रचना की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर प्यारे का प्रेम भरा आवाहन।
सूरदास जी एक क्षण के लिए विचार में पड़ गए, परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि पद पूरा करके ही प्रभु के पास चलूंगा। उधर श्री गोवर्धन नाथ जी अपने प्रिय सखा को समीप बुलाने के लिए आतुर हो रहे थे। सूरदास जी के निश्चय को जानकर भगवान से रहा नहीं गया। वे तुरंत प्रकट हो गए और बोले, सूरदास जी, आपका 1.25 लाख पद रचना का संकल्प तो पूर्ण हो गया। सूरदास, परंतु मैंने तो अभी सिर्फ 1 लाख ही पद लिखे हैं। श्री कृष्ण बोले, 25,000 पद मैंने रचकर उसमें शामिल कर दिए हैं। नहीं मानो तो अपना संग्रह देख लो। जब सूरदास जी ने अपना संग्रह खोला तो पद पूरे निकले और उन पदों में सूर श्याम की छाप थी। वस्तु जब सूरदास जी ने एक वैष्णव से इसकी जांच कराई तो बात सत्य ही निकली। तब सूरदास जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, मुँह पही होए ना प्रति उपकारा, बंदऊं तव पद 12 इस प्रकार श्री ठाकुर जी सूरदास से अपनी नित्य लीला में चलने के लिए अनुरोध करके अंतर ध्यान हो गए। प्रभु की कृपा को विचार कर श्री सूरदास जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु के ध्यान में लीन होकर उन्होंने भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। सच्चिदानंद भगवान की जय।